नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। सुचारू समा आई एम सॉरी सुरोचक समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक मध्यम वर्गीय परिवार हरियाणा में पटौदी के जाटोली गांव का रहने वाला परिवार में एक पुत्र पैदा हुआ। उसके जन्म पर परिवार में सभी अत्यंत हर्षित होते हैं। उसका नाम रखा जाता है मोहित चौहान। गांव के ही स्कूल में उसका दाखिला होता है बचपन में। उसी स्कूल में वह 12वीं तक पढ़ता है। 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद वह JEE जो कि भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा इम्तहान है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें वह अपीयर होता है और बहुत अच्छा स्थान पाता है। इतना अच्छा स्थान कि उसको IIT में एडमिशन लेने का मौका मिल जाता है। वह IIT इंदौर में एडमिशन लेता है। परिवार में एक बार फिर से उत्सव मनता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सभी चहकते हैं। घर परिवार में, पड़ोस में, स्वजनों के बीच, मित्रों के बीच मोहित चौहान की काफ़ी वाहवाही होती है, उसकी काफ़ी सराहना होती है, उसकी उपलब्धियों का खूब गुणगान होता है, बखान होता है। तो कुदरती तौर पर मोहित एक बहुत ही पढ़ने में होशियार, मेधावी और होनहार बच्चा था। माता पिता के अरमानों को पंख लग जाते हैं। परिजनों, स्वजनों, सगे संबंधियों और मित्रों की खुशी सभी सीमाएं तोड़ देती हैं। भारी उत्सव मनाया जाता है। मोहित लगभग 21 वर्ष की आयु में 2021 में इंदौर IIT से सॉफ्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके निकलता है और इन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, जॉब मिल जाती है उसको। तो अभी वो 2025 है, अगस्त का महीना है। 4 अगस्त तक गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है एलन डिजिटल, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। उसका सालाना पैकेज 25 लाख रुपए था, यानी प्रति माह 3 लाख रुपए, केवल 25 वर्ष की उम्र में, वो भी बिना जोखिम के। तो लगभग 1.25 महीना पहले उसकी सगाई भी हो जाती है। उसकी मंगेतर इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करती है। मोहित की दिन में कई बार परिवार के लोगों से बात होती थी। 4 अगस्त को दोपहर 2 बजे उनकी अंतिम बार बातचीत हुई थी। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। परिवार ने कई बार फ़ोन किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। 5 अगस्त की सुबह भी जब फ़ोन करने पर परिवार वालों को कोई रिस्पांस नहीं मिला मोहित की ओर से, तब वे लोग पटौदी से गुरुग्राम आ गए। पास में ही है, लगभग 1 घंटे का, 1.5 घंटे का रास्ता है। तो रोहित गुरुग्राम में सेक्टर 17A में रहता था। उसके आवास पर उसके परिवार वाले पहुँचे। कॉलबेल, जो डोरबेल होती है, वो बजाया, कई बार बजाया, कई बार दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ दरवाजे से ही उसके फ़ोन पर कई बार फ़ोन किया। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, दरवाज़ा नहीं खुला, तो इन लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस की उपस्थिति में उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। अंदर जाकर क्या देखते हैं कि मोहित पंखे से चादर का फंदा लगाकर लटका हुआ है। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
पुलिस ने जांच के दौरान कमरे से 2 लैपटॉप और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। आत्महत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। परिवार के लोग भी हैरान हैं कि आखिर उसने ऐसा कदम उठाया क्यों। परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई है। यह घटना साबित करता है कि करियर में बहुत बड़ी सफलता यानी भौतिक सफलता भी व्यक्ति की खुशी सुनिश्चित नहीं कर सकती। महज 25 वर्ष की आयु में लगभग 3 लाख रुपए प्रति माह की आय, वह भी बिना जोखिम के, बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने आत्महत्या नहीं की वे खुश हैं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। अगर हम गहराई से सोचें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा कि ऐसी तमाम हत्याओं के लिए हमारे क्रूर शासन और समाज ही दोषी हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर भौतिक सफलता का जानलेवा बोझ लाद दिया है और हमारे पैरों के नीचे से नैतिकता और अध्यात्म की भूमि जमीन खींच ली है, हटा दी है। हमें इस क्रूर शासन को समतंत्र से हटाना ही होगा, समतंत्र स्थापित करना ही होगा। समाज को नैतिक और आध्यात्मिक धरातल पर खड़ा करना ही होगा, अन्यथा आत्महत्याएं होती ही रहेंगी। हमारे परिजन स्वजन सभी काल के गाल में समाते ही रहेंगे। उन्हें अकाल मृत्यु से बचाने का संकल्प लेना ही होगा हमें। हम कब तक पत्थर दिल बने रहेंगे। मोहित को मेरी ओर से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उसे श्री चरणों में स्थान दे और पुनर्जन्म होने पर आनंदमय जीवन प्रदान करें। यह भी कि अगले जन्म में शासन को हटाकर समतंत्र स्थापित करने का प्रयास करे और आदर्श समाज का निर्माण करे, ताकि सभी लोगों को आनंदमय जीवन प्राप्त हो सके। मोहित के परिवार के प्रति मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर मोहित के परिजनों स्वजनों को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। अंत में निवेदन करता हूँ कि आत्महत्या को वैयक्तिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या माना जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।